हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब मज़े में होंगे, खूब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये वर्ष 2023 का है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए वर्ष के शुभारंभ के साथ ही आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, वैकेंसी आया हुआ है। उस पर हम लोग चलिए चर्चा कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। सीआरपीएफ का एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का वैकेंसी आया हुआ है। आप कब इसे फुलफिल कर सकते हैं इसके फॉर्म, आइए चलिए समझते हैं। जैसा कि हमारा आज का हेडिंग है सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी वर्ष 2023। एकदम अभी नया नया हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं और आप लोगों के लिए ये वैकेंसी आ चुका है। ये वैकेंसी देखिए, इसके बारे में पूरा डिटेल्स चलिए आइए समझते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सीआरपीएफ ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर 1 आरके पुरम न्यू दिल्ली, यहाँ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। आइए इसको समझते हैं। आप लोग इसको खूब बढ़िया से इसके सरकारी वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ पर सारा कुछ आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग इसको समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टोनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 इन सीआरपीएफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर, आइए देखते हैं। ये वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है ये 22 में ही आया है, लेकिन आप इसका फॉर्म 2023 में जनवरी में भर सकते हैं। आइए देखते हैं। Central Reserve Police Force is conducting recruitment for the post of ASI Stono and Head Constable Ministerial 2022 detailed advertisement date 23/12/2022। ये जो वैकेंसी है 23/12/2022 का है, has already uploaded on CRPF website and published in loading न्यूज़पेपर on 3/1/2023, यानी कि 3 जनवरी का न्यूज़पेपर में आप इसको देख सकते हैं। क्लियर, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टोनो। जैसा कि आप जानते हैं एएसआई के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना अनिवार्य है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। शॉर्ट हैंड की स्पीड होगी 80 वर्ड पर मिनट और इसका टाइपिंग स्पीड होगा 40 वर्ड पर मिनट। क्लियर, आइए इसका सारा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट 4/1/2023 को आया हुआ है। इसको ओपनिंग डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है 4/1/2023, यानी कि 4 जनवरी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट टू ऑब्टेन ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/1/2023 और अपलोड ऑफ एडमिट कार्ड एलिजिबल कैंडिडेट इन वेबसाइट 15/2 को अपलोड कर दिया जाएगा। और कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट जो है वो फरवरी में ही होनी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सभी लोग खूब बढ़िया से, जो युवा लोग तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग लगे रहिए। 12/2/2023 से 28/2/2023 के बीच में, यानी फरवरी माह में, फरवरी के महीने में आपका ये सारा एग्जाम, रिटन एग्जाम होके कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो काफी अच्छा फॉर्म है, इसको आप भरिए। 7th पॉइंट में है कि सबमिशन ऑफ डुप्लीकेट कॉपी। ये सब से हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है, मैंने अंडरलाइन यहाँ करके रखा है क्या क्या आपको जरूरत है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जाम, सबमिशन ऑफ रिजल्ट 31/3/2023 को आपका, यानी मार्च के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, कि कौन कौन रिटन टेस्ट में पास हुए हैं। कंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा 17/4/2023 से 30/4/2023 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, कंडक्ट ऑफ पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन एंड डीएमई, यानी कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका दौड़ ये सब नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस होता है। आपको वहाँ जाना है, जाकर के आप वहाँ पर लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि नाम पता ये सब आपका लिखवाया जाएगा, हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, वजन नापा जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें दौड़ नहीं है।
जैसा कि सिपाही वाला किसी भी एग्जाम में दौड़ होता है, तो ये सिपाही का एग्जाम नहीं है, हवलदार का एग्जाम है। और मिनिस्ट्रियल, आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो ऑफिस वर्क के लिए ये नौकरी बहुत बढ़िया है, आप सभी लोग इसको जरूर भरिए। क्लियर? फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है आपका 29/5 यानी 5वें महीने से लेकर 6ठे महीने में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और रिजल्ट जो है फाइनली रिजल्ट जो है आपका वो 21/6 यानी जून के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब बहुत ही फास्ट प्रक्रिया से काम किया जाएगा। जनवरी में फॉर्म फिलअप हो रहा है और जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आप सभी लोग खूब बढ़िया से इसका तैयारी करिए और फॉर्म को भरिए। एज पर एडवर्टीजमेंट फॉलोइंग सिटीज आर द टेस्ट सेंटर ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको कि सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसके लिए ये सारा आप सेंटर पसंद कर सकते हैं, सेंटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर खास तौर से चूंकि मैं झारखंड से हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट झारखंड में है, तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। झारखंड के स्टूडेंट आप अपना ढंग से सेंटर चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रांची में आपका सेंटर आपको मिल जाएगा। जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, सेंटर उस चीज पर भी निर्भर करता है। यदि कम स्टूडेंट हैं तो सेंटर रांची के नजदीक में ही आपको मिल जाएगा, ज्यादा स्टूडेंट हैं तो दूर भी जाना हो सकता है। क्लियर? तो ये सारा सेंटर का चार्ट है, सेंटर आप यहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, द फॉलोइंग सेक्टर GCs आर नॉमिनेटेड एज नोडल सेक्टर GC स्टेट वाइज फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ CBT एंड कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट। यानी स्किल टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो उसके लिए कुछ सेंटर यहाँ दिया हुआ है। क्लियर? रांची के लिए या झारखंड से जो लोग हैं, GC जमशेदपुर में आपका हो सकता है, जमशेदपुर में टेस्ट हो सकता है, रांची में हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर आपका बहुत सारा दिया हुआ है सेंटर, यहाँ पर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में क्या होता है, आपको टाइपिंग करना होता है। इंग्लिश का जो मिनिमम स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक, या जिस भाषा में भी आप टाइपिंग टेस्ट करना चाहते हैं आप उसको ही फिलअप करें। सिर्फ एक ही में आपको टेस्ट करना है। अगर आपको दोनों आता है तो दोनों में से भी आपका कोई एक में ही आपको टेस्ट में अपीयर होना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में आते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट बाय द आउटस्कोर्ड फॉर्म एट द CBT सेंटर जनरेटेड बाय द फर्म एज शोन अबव एट देयर ऑन अरेंजमेंट्स। जहां भी आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपको जाना होगा। ज्यादातर जो कंप्यूटर टेस्ट होता है वो जैसे कैंप के अंदर में ही ले लिया जाता है। क्लियर? कैंप के ही अंदर में जो बाबू लोग होते हैं वो लोग आपका कंप्यूटर टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। क्लियर? और 1000 बच्चों में 10-15 भी बढ़िया टाइपिस्ट नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस जारी रखिए। क्लियर? और बाकी ये सब आप अपना नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे और इस फॉर्म को फिलअप करिए। फॉर्म 4 जनवरी से भरा जाना शुरू हो चुका है, जो कि हम लोग इस फॉर्म के फर्स्ट पार्ट में ही देख चुके हैं। आइए यहाँ एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट 4 तारीख से ही ये ओपन हो चुका है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/1 से फॉर्म भरा जाने लगा है। क्लियर? तो आप सभी लोग जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इससे बढ़िया फॉर्म अभी फिलहाल नहीं है। भारत सरकार के पास काफ़ी अच्छा नौकरी है। इंटरमीडिएट आपका क्वालिफिकेशन होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और जिस तरह से SC ST को छूट मिलता है, OBC को एज में छूट मिलता है, वो सारा चीज़ इसमें मिलेगा। मेन चीज़ यहाँ पर है, आपको जल्दी फटाफट 4 जनवरी 2023 से फॉर्म फिलअप होने लगा है। आप फटाफट यहाँ जाइए और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।